ओम सम आग्ने वर्चसा सृज सम प्रजया समायुषा विधुर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात्सह ऋषिभिः। कहो सम्यक सृजन करो मेरा, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तेज द्वारा सम्यक सृजन करो, प्रजा द्वारा सम्यक सृजन करो, आयु द्वारा जाने मेरे इस वेद को। दिव्यकर्म करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाला जाने ऋषियों के साथ। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 23वां सूक्त है। इसका ये 24वां मंत्र लिया जा रहा है। प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का 24वां मंत्र यह लिया जा रहा है। इसके ऋषि जो है भगवान मेधातिथि काण्व हैं और दिव्य विषय अग्नि है। छंद जो है इस मंत्र का अनुष्टुप है और इस मंत्र का जो स्वर है वो गांधार है। कहो सम्यक सृजन करो मेरा, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। तेज द्वारा सम्यक सृजन करो, प्रजा द्वारा समसृज सम्यक सृजन करो। मां मेरा अग्नि, हे प्रकाश की ओर ले जाने वाले। वर्चसा तेज द्वारा, संप्रज्या सम्यक प्रजा द्वारा। पिछले मंत्र का विषय इस मंत्र में भी अनवरत है। पिछला मंत्र जहां समाप्त हुआ था वहीं से यह मंत्र प्रारंभ हो रहा है। तम मां समसृज वर्चसा, उस मुझको सम्यक सृजन करो तेज द्वारा। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 23 मंत्र 23। यह मंत्र कह रहा है सम मां वर्चसा सृज, सम्यक सृजन करो मेरा तेज द्वारा। प्रकाश की ओर ले जाने वाले स्वयं प्रकाशित अग्नि को प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर तेजस्वी बनाना है। वेद का अनुयायी दीनहीन निस्तेज नहीं होना चाहिए। किंतु इस मंत्र में इसके उपरांत यह भी कहा गया है सम्यक सृजन करो प्रजा द्वारा, सृज सम प्रजया। यह है वह प्रमुख कार्य जिसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में भली भांति किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक प्रजा का निर्माण किया जाना लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। वर्तमान समय में यही कार्य नहीं किया जा रहा है। लोगों को अच्छी तरह अपना हित अहित नहीं मालूम है। एक श्रेष्ठ नागरिक को कैसा होना चाहिए इस विषय में लोगों को जानकारी ही नहीं है। आम जनता को अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है। स्वयं प्रकाशित और अन्य लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि की यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह सम्यक प्रजा का निर्माण करे, उस प्रजा के द्वारा सम्यक सृजन किया जा सके। लोकतंत्र के अंतर्गत अपनी बातों को मनवाने के लिए संपत्तियों का तोड़फोड़ करना, आगजनी करना सृजन के विपरीत कार्य है। अगर प्रजा इस प्रकार का विनाश करने वाली होगी तो किसी भी प्रकार का उत्थान हो सकना अत्यंत कठिन है। तो सम्यक सृजन करो मेरा मतलब सम्यक प्रजा का निर्माण किया जाना लोकतंत्र के लिए परम आवश्यक है। सम्यक सृजन करो मतलब सम्यक प्रजा का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। हम कहीं भी देखें, यदि लोग शिक्षित होंगे, अधिकारों के प्रति सचेत होंगे और कर्तव्यों के प्रति जागृत होंगे तो वो समाज बहुत अधिक प्रगति करता है। आप कहीं चले जाइए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का ये आधार है कि जो प्रजा हो वो सम्यक हो। उसका निर्माण जो एक जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जैसे आप परिवार में, आपके घर परिवार में बच्चे होते हैं तो आप उनका निर्माण करते हो, उनको हम समाज के योग्य बनाते हैं कि समाज में उनकी भूमिका अच्छी हो और वो सुख प्राप्त करें। तो उसके लिए हम घर में उनको संस्कार देते हैं, उनको छोटी छोटी बातें हम घर पे सिखाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो हम उसको सिखाएंगे कि पहले तो जो षोडश संस्कार है
उनका करेंगे हम कि बच्चे यदि जन्म लिए हैं तो उसके नामकरण संस्कार होगा, पुंसवन संस्कार होगा, अन्नप्राशन होगा उसका। तो ये संस्कार तो ठीक है, ये माता पिता करते हैं, लेकिन जो समाज में आने के बाद जब आप समाज में बड़े होते हो, समाज में आपको कैसे रहना है, एक समाज में आपकी भूमिका क्या हो, ये कौन बताता है? ये जब वो बड़ा होता है तो परिवार के लोग बताते हैं। और जब वो 5 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, 6 वर्ष की आयु, तो आप उसको विद्यालय भेजते हो, स्कूल भेजते हो, तो वहां फिर पाठशाला में उसको ये सिखाया जाता है। तो हमारे यहाँ पूरा एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, और हर जगह का क्लियर है, पूरे विश्व का ही क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होता है वो घर होता है। एक तो अपन कहते हैं माँ की गोद जो है प्रथम पाठशाला होती है, वो भी सही, और गृह जो उसका होता है वो उसकी प्रथम पाठशाला होती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो आप उनको घर में ही बताओगे। बचपन में ही हम उनको सिखाएंगे कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे जैसे बड़ा होता तो हम उसको छोटी छोटी चीजें सिखाते। पहले वो पानी को मम 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 बोलेगा, हम उसको सिखाएंगे पानी बोलो, ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये दादाजी हैं, ये तुम्हारी बहन है, नमस्ते करो, चरण स्पर्श करो। हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो बड़ा होता है बच्चा, तो विद्यालय में उसको जो शिक्षा मिलती है, समाज में जो शिक्षा मिलती है, वहां पर एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि फिर हमारी एक पॉलिसी होना चाहिए, एक श्रेष्ठ पॉलिसी ये होना चाहिए कि हम समाज के काबिल उसको कैसे बनाएं, क्योंकि वही आगे चल के समाज में उसकी एक भूमिका निश्चित हो जाती है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होगा तो उस समाज में उसकी गतिविधियां उस समय पहले तो घर को प्रभावित करती हैं, लेकिन जब वो बड़ा होते जाता है तो उसके आयु के हिसाब से और उसकी गतिविधियों के हिसाब से, उसकी इन्वॉल्वमेंट उसका के हिसाब से उसकी भूमिका बढ़ती जाती है। पहले घर से, फिर मोहल्ले में, फिर समाज में, फिर नगर में, ऐसी उसकी भूमिकाएं बढ़ती जाती है। फिर देश में, फिर विश्व में, ऐसी भूमिकाएं भी उसकी बढ़ती है। तो हम उसको समाज के काबिल कैसे बनाएं, ये है कि श्रेष्ठ लोकतंत्र की यही सफलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को वो समाज के योग्य बनाए। अब वो कैसे बनेगा समाज के योग्य? तो उसके लिए वही होना चाहिए कि उसे उचित शिक्षा मिले, बढ़िया उसको नैतिक शिक्षा का उसे मिले, उचित शिक्षा उसे मिले, समय समय पर आयु के हिसाब से उनकी काउंसलिंग कि आपको समाज में क्या करना है, क्या बनना है, कैसे रहना है। क्योंकि अगर आप उन सब चीजों को सीख गए, अगर व्यक्ति उन सब चीजों को सीख गए कि उसको समाज में कैसे रहना है, कैसे उसको आचरण करना है, सामाजिक जनों के साथ कैसे उसको तालमेल स्थापित करना है, समाज में आपको आपकी क्या भूमिका हो, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर ये चीजें उसको सिखाने में हम सफल होते हैं तो मतलब आप वह एक श्रेष्ठ नागरिक बन रहा है, और जो श्रेष्ठ नागरिक होगा वो उस देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। बहुत सारी अनावश्यक समस्याओं से आप ऐसे ही बच जाएंगे। इसीलिए कहा गया कि एक श्रेष्ठ लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि वहां के जो नागरिक हों वो श्रेष्ठ हों। तो ये काम तो अगर बहुत बड़े स्तर का काम है तो परिवार की, समाज की अपनी एक भूमिका होती है, लेकिन देश की भी अपनी एक भूमिका होती है कि उस भूभाग का जो शासन प्रशासन हो वो ऐसे नियम बनाए कि उनको सरलता से चीजें हासिल हो, सरलता से उनको वो चीजों को प्राप्त करें। उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन उनके लिए अनुकूल माहौल हो, ताकि किसी प्रकार का कोई उनके साथ भेदभाव न किया जाए। क्योंकि अगर ये भेदभाव उनके साथ किया जाएगा या पता चला कि उनके प्रगति करने के समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है, तो ये चीजें फिर समस्या उत्पन्न करती हैं।
तो प्रशासन को वहां अलर्ट होना चाहिए कि इन सब चीजों का वो ध्यान रखे, और नैतिक शिक्षा का उनके अंदर प्रसार होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो वो नैतिक शिक्षा कैसे उनके अंदर हो, कैसे उन्हें प्रदान की जाए कि वो समाज के लिए उपयोगी हो, तो इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता तभी होगी जब वो इन सब गुणों का विकास जो है वो ऐसे व्यक्तियों के अंदर करे। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अपना हित अहित नहीं पता, हित किस चीज में है, अहित किस चीज में है। तो ये सब बताना भी एक श्रेष्ठ लोकतंत्र में बहुत आवश्यक है लोगों को, कि आपका हित किस में है, अहित किस में है, आप ऐसे कौन से आचरण करें ताकि आप उस लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकें। क्योंकि जितने अच्छे से आपके देश का शासन लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, तो वो कब होगा, जब सारे व्यक्तियों को लोकतांत्रिक अधिकार होंगे, उन्हें समान अवसर होंगे आगे बढ़ने के। तो ये तो हम देखते हैं कि ये तो लोकतांत्रिक देशों का जो है वो उनका जो लोग हैं वो कैसे उनको फॉलो करते हैं।